आज का राशिफल मिथुन 3 सितंबर 2025। प्रेम, कार्य, स्वास्थ्य, धन और अन्य राशियों के साथ अनुकूलता के बारे में मेरे दैनिक राशिफल के साथ अपने भविष्य की खोज करें। जैसे जैसे आपके आसपास की दुनिया बदलती और आकार लेती है, प्रिय मिथुन, आज का दिन आपके विशाल पंखों को गुदगुदाती ताजी हवा जैसा महसूस हो रहा है। आप अपनी अनुकूलनशीलता और बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज एक विशेष रूप से मार्मिक स्पष्टता आपका मार्गदर्शन कर रही है। तुला राशि में चंद्रमा आपके जीवन पर एक सामंजस्यपूर्ण चमक बिखेरता है, जो आपको अपने सभी कार्यों में संतुलन और सुंदरता को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। यह उन संबंधों को संजोने का दिन है जो आपके जीवन को समृद्ध और जीवंत बनाते हैं। शुक्र और मंगल आकाश में शान से नृत्य करते हुए प्रेम एक काव्यात्मक गुण ग्रहण करता है, जो आपको उन लोगों के करीब लाता है जो आपके दिल की धड़कन के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। यदि आप अपने साथी के साथ या यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं के साथ भी थोड़ा तालमेल बिठाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो आज आपको फिर से तालमेल बिठाने का मौका देता है। अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करें, चाहे वह शब्दों के माध्यम से हो, हाव भावों के माध्यम से हो या बस उपस्थित रहकर। सुनना अब बोलने जितना ही जरूरी है। साझा मौन और हंसी में ही सच्ची समझ पनपती है। काम के क्षेत्र में संभावनाओं का भंडार है। आपका मन विचारों की एक उपजाऊ भूमि है और आपके द्वारा अभी बोए गए बीज बड़ी परियोजनाओं में फलने फूलने की क्षमता रखते हैं। सहयोग करने से न हिचकिचाएं। आप अपने रचनात्मक क्षेत्र में जितने अधिक दृष्टिकोणों को आमंत्रित करेंगे, परिणाम उतने ही समृद्ध होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी राय आपको महत्व देती है, आपको कोई ऐसी सलाह दे सकता है जो नए द्वार खोले। इसके लिए तैयार रहें। आज मिलने वाले नेटवर्किंग अवसरों का लाभ उठाएं। ये न केवल तत्काल सहायता प्रदान कर सकते हैं, बल्कि भविष्य के प्रयासों के लिए आधार भी तैयार कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर संतुलन खोजना ही सब कुछ है। आपका द्वैतवादी स्वभाव कभी कभी आपको चरम सीमाओं के बीच झूलने पर मजबूर कर सकता है। याद रखें कि संयम ही कुंजी है। एक नए फिटनेस रूटीन पर विचार करें जो आपके शरीर को चुनौती दे और साथ ही आपके मन को भी सुकून दे। योग या हल्की फुल्की बाहर दौड़ना आपकी ऊर्जा को पुनः संतुलित करने के लिए उत्तम हो सकता है। अपने खानपान पर भी ध्यान दें। अपने शरीर को ऐसे खाद्य पदार्थों से पोषित करें जो आपको थकाए नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रदान करें। जैसे जैसे आपका स्वामी ग्रह बुध तीव्र ऊर्जा से गुंजायमान होता है, आपका मन भविष्य की वित्तीय वृद्धि के विचारों से भर जाता है। हालांकि यहाँ धैर्य अत्यंत आवश्यक है। आवेगपूर्ण निर्णयों या बिना सोचे समझे अचानक किए गए निवेशों से बचें। यदि कोई वित्तीय निर्णय लेने की स्थिति में है, तो उसे सभी पहलुओं से परखने के लिए समय निकालें। यदि आवश्यक हो तो वित्तीय मामलों के विशेषज्ञों से सलाह लें। स्थिर प्रगति जल्दबाजी में की गई छलांग से बेहतर है, खासकर जब यह आपके संसाधनों से संबंधित हो। यह दिन आपके आसपास के लोगों के साथ की अनुकूलता पर विचार करने का अवसर भी लाता है। आप आसानी से संबंध बना लेते हैं, लेकिन उन्हें बनाए रखने के लिए यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक पक्ष क्या योगदान देता है। मेष और सिंह राशि के साथ आपकी मानसिक ऊर्जा और उत्साह मेल खाते हैं, जो जीवंत बातचीत और गतिशील रोमांच लाते हैं। हालांकि वृषभ और कन्या जैसी अधिक स्थिर राशियों के साथ जब आप उनकी गति को अपनाते हैं और उनके विचारशील दृष्टिकोणों की सराहना करते हैं, तो आपका संबंध गहरा होता है। अपनी बातचीत को संतुलित रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी न केवल सुनी जाए, बल्कि उन लोगों के साथ सामंजस्य भी बनाए रखा जाए जो मायने रखते हैं। बृहस्पति का व्यापक प्रभाव आपको अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे सीखने के अनुभवों की तलाश करें जो न केवल आपको रोमांचित करें, बल्कि आपकी आत्मा को भी समृद्ध करें। चाहे वह कोई नया कोर्स हो,
कोई ऐसी किताब जो आपकी जिज्ञासा को जगाए या किसी अलग पृष्ठभूमि के व्यक्ति से बातचीत हो, अपनी दिनचर्या में विविधता को आमंत्रित करें। आपकी स्वाभाविक जिज्ञासा आपका दिशासूचक है जो आपको नए और अनछुए की ओर ले जाती है। इस साहसिक भावना को अपनाएं, यह जानते हुए कि यह आपको व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाएगी। जैसे जैसे शाम नजदीक आती है, किसी ऐसे रचनात्मक कार्य में शामिल होने पर विचार करें जिसे आप टाल रहे थे। चाहे वह पेंटिंग हो, लेखन हो या कोई जटिल पहेली सुलझाना हो, अपने आप को किसी ऐसी चीज में डूबने की आजादी दें जो आपके दिल और दिमाग को मोहित कर ले। ऐसी गतिविधियां न केवल अभिव्यक्ति का एक माध्यम प्रदान करती हैं, बल्कि ध्यान का एक सूक्ष्म रूप भी प्रदान करती हैं, जो आपको विभिन्न बातचीत और कर्तव्यों से भरे दिन के बाद तनावमुक्त होने में मदद करती हैं। जैसे जैसे आप दिन भर की गतिविधियों से गुजरते हैं, चिंतन और आत्म देखभाल के लिए कुछ समय निकालना याद रखें। एकांत के कुछ पल आपको अनुभवों के बवंडर को समझने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपको स्पष्टता और शांति मिलती है। सितारे एक जर्नल या डायरी रखने का सुझाव देते हैं जहां आप विचारों, भावनाओं और विचारों को दर्ज कर सकें। यह अभ्यास न केवल एक भावनात्मक निकास के रूप में काम करेगा, बल्कि आपकी आत्म जागरूकता को पोषित करने में भी मदद करेगा। वर्तमान में रहने के महत्व को ध्यान में रखें। आगे की सोचने की आपकी प्रवृत्ति के बावजूद वर्तमान क्षण में खुद को स्थापित करने से आपको यात्रा की उतनी ही सराहना करने में मदद मिलेगी जितनी की मंजिल की। ब्रह्मांड आज कुछ रहस्य फुसफुसा रहा है, कुछ सूक्ष्म और कुछ साहसिक। उन संकेतों और संयोगों पर ध्यान दें जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये अप्रत्याशित मुलाकातों, रेडियो पर किसी गीत या किसी पुस्तक की किसी पंक्ति के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं जो आपको गहराई से प्रभावित करती है। इन संदेशों को समझने में अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। दिन के अंत तक आपको अपने जीवन के वर्तमान अध्याय की एक गहरी समझ मिल सकती है जो कल के लिए एक आशावादी स्वर स्थापित करेगी। दिव्य नृत्य को आपको एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन की ओर निर्देशित करने दें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका प्रत्येक कदम सोच समझकर और इरादे से भरा हो। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद मिथुन। इस दिन की यात्रा में आपको आनंद, प्रेम और अंतर्दृष्टि मिले जो आपके मार्ग को रोशन करें। दैनिक ग्रह अवलोकन। 3 सितंबर 2025 को सूर्योदय के साथ ही ब्रह्मांड एक ऐसा दिव्य आवरण बिछाता है जो जटिल और मनमोहक दोनों है। आज हम स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के कोमल उतार चढ़ाव में डूबा हुआ पाते हैं, जबकि मीन राशि के संवेदनशील आलिंगन में लिपटा चंद्रमा अपने अलौकिक स्वामी नेपच्यून के साथ शान से नृत्य कर रहा है। यह चंद्र नेपच्यूनियन वाल्टज एक दिवास्वप्न से भरे वातावरण को आमंत्रित करता है, जहां वास्तविकता किनारों पर धुंधली पड़ जाती है और कल्पना ज्वार की तरह उमड़ पड़ती है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें अपने मन के छिपे हुए क्षेत्रों की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है, जो अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता से उन्हें हुए समृद्ध आवरण प्रस्तुत करता है। देवताओं का तेजतर्रार दूत बुध, जो वर्तमान में कन्या राशि के विश्लेषणात्मक क्षेत्र में है, वक्री होकर हमें अपनी गति धीमी करने, कदम बढ़ाने से पहले रुकने और अपने पीछे के मार्ग पर विचार करने की याद दिलाता है। यह वक्री गति एक ब्रह्मांडीय वापसी हमें चिंतन और संशोधन की ओर प्रेरित करती है। यह उन परियोजनाओं पर फिर से विचार करने का एक आदर्श समय है जिन्हें स्थगित कर दिया गया है, उन रास्तों से फिर से जुड़ने का जिन पर पहले विचार किया गया था, और अधूरी रह गई बातचीत में शामिल होने का संचार एक पहेली जैसा लग सकता है जिसके टुकड़े गायब हैं, फिर भी इसमें हमारे विचारों की कथा को अनुकूलित और परिष्कृत करने का अवसर निहित है। सिंह राशि की हृदय केंद्रित चमक की ऊष्मा में नहाया हुआ शुक्र हमें नाटकीयता के प्रति रुचि और हृदय के मामलों में जीवंत अभिव्यक्ति की इच्छा प्रदान करता है। उसकी ऊर्जा जुनून की धड़कन के साथ प्रतिध्वनित होती है, हमें रचनात्मक आत्माभिव्यक्ति के आनंद और रोमांस के रोमांचक नृत्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करती है।
फिर भी मीन राशि में शनि के साथ उसकी तनावपूर्ण स्थिति के कारण इस प्रचंड इच्छा और भावनात्मक ज्ञान के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियां आ सकती हैं। यह ब्रह्मांडीय संरेखण हमें साहस और करुणा दोनों के साथ अपने हृदय को थामे रखने, अपनी और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। योद्धा ग्रह मंगल तुला राशि में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, कार्यों में सामंजस्य और न्याय की चाह रखता है। यह स्थिति हमें कूटनीति और सहयोग के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी मंगल के चंद्र नक्षत्रों के वर्गाकार होने पर तराजू थोड़ा अस्थिर हो सकता है, जो हमें अपने भाग्य का आकलन करने और स्पष्ट इरादों के साथ चौराहों का सामना करने का साहस देता है। निर्णय आकर्षित करते हैं और पतझड़ की हवा में लहराते पत्तों की तरह हम जो दिशा चुनते हैं उसके गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। कन्या राशि में स्थिर सूर्य इन अलौकिक धाराओं के बीच एक आधारभूत प्रभाव प्रदान करता है। कन्या राशि का व्यावहारिक ज्ञान और बारीकियों पर ध्यान रहस्यमय गहराइयों में हमारी यात्रा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह पवित्र और सांसारिक दोनों को अपनाने, दैनिक अनुष्ठानों में दिव्यता और सचेतन कार्यों में जादू खोजने का दिन है। उद्देश्य और उपस्थिति के प्रति समर्पित हृदय के साथ सबसे साधारण कार्य भी इरादे और स्पष्टता के कार्यों में बदल जाते हैं। वृषभ राशि में स्थित बृहस्पति प्रचुरता और विकास के वादे फुसफुसाता है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची समृद्धि धैर्य और दृढ़ता से ही पनपती है। मकर राशि में प्लूटो के साथ इसका सौम्य त्रिकोण गहरे परिवर्तनों का संकेत देता है और हमें स्थायी परिवर्तन के बीज बोने के लिए प्रेरित करता है। यह भविष्य के लिए नींव रखने का निमंत्रण है, इस विश्वास के साथ कि आज हम जो बोते हैं वह कल के सूर्य के नीचे फलेगा फूलेगा। जैसे जैसे गोधूली बेला ढलती है, दिन को अपनी कोमल आलिंगन में समेटती है, तारे ऊपर टिमटिमाते हैं जो हमारे भीतर और हमारे आसपास के विशाल ब्रह्मांड की दिव्य याद दिलाते हैं। आज रात ब्रह्मांडीय सिम्फनी एक मधुर लोरी बजाती है जो आपको उन्मुक्त होकर सपने देखने और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जागने का निमंत्रण देती है। दिन की ऊर्जा हमें आत्मनिरीक्षण और क्रिया, कल्पना और वास्तविकता के धागों को संभावनाओं के एक ताने बाने में बुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। सांसारिक और दिव्य के बीच इस नृत्य में हम आज के सार को क्षणों की एक पच्चीकारी पाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में क्षमता समाहित है। प्रत्येक ब्रह्मांडीय लय में तालमेल बिठाने, सुनने, सीखने और प्रेम करने का अवसर है। ब्रह्मांड के प्रवाह को अपनाए, अपने अंतर्ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाए और 3 सितंबर 2025 के जटिल परिदृश्य में अपनी यात्रा के दौरान तारों को अपना मार्ग रोशन करने दें।